वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज बड़ा ही पवित्र दिवस है। आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव तिथि है, अद्वैत सप्तमी। अद्वैत आचार्य के विषय में कहा गया है, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बोले पाए चैतन्य निताई। अगर हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको प्रसन्न करने का तरीका है अद्वैत आचार्य को प्रसन्न किया जाए। अद्वैत आचार्य जो है उनको प्रसन्न करने के लिए उनको प्रसन्न करना बड़ा आसान है। अद्वैत आचार्य चाहते हैं कि आप युग धर्म का पालन करें, चैतन्य नित्यानंद की सेवा करें, तो अद्वैत आचार्य प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन उनकी कृपा होगी तो ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी। ऐसा क्यों कहा गया है कि तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई? कौन बताएगा? उन्होंने ओंकार करके बुलाया चैतन्य महाप्रभु को पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए अद्वैत आचार्य ने बुलाया था, है ना। अद्वैत आचार्य जब पृथ्वी पर यहाँ पर प्रकट थे तो जब वो छोटे थे अद्वैत आचार्य, उस समय उनका नाम था, क्या नाम था? कमलाक्ष नाम था अद्वैत आचार्य का। और शास्त्र के अनुसार वे महाविष्णु और सदाशिव ये दोनों के मिश्र स्वरूप है। अर्थात जो कारण साई विष्णु जो है वो उसको महाविष्णु कहते हैं। उनसे गर्भोदक साई और क्षोदक साई प्रकट होते हैं। तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु का अवतार है और सदाशिव का भी अवतार माना जाता है। इसलिए उनको एक दूसरा ये नाम इसलिए है अद्वैता, जो दो एक साथ प्रकट हुए हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तो एक बार वो जिस स्थान पे रहते थे वहाँ पर उनका एक मित्र था, राजा का बेटा। तो वो उनको एक दुर्गा देवी के मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गए थे। तो दुर्गा देवी के मंदिर में दर्शन कराने के लिए जैसे गए तो सबने प्रणाम किया। वहाँ के उस स्थान का, उस विलेज का ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। जैसे आपके गुजरात में अंबाजी पहुँचा अंबाजी वगैरह जो मंदिर है तो बहुत प्रसिद्ध है, तो वैसे उस स्थान में बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। और वैसे भी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दुर्गा देवी की पूजा बहुत बहुत विशेष रूप से होती है। वहाँ बंगाली जो लोग होते हैं वो लोग अधिकतर दुर्गा देवी के उपासक होते हैं। तो ये बड़ा सुंदर मंदिर था, बड़ा विग्रह था। तो महाविष्णु ये कमलाक्ष जो थे अद्वैता छोटे थे तो उनको वहाँ पर ले गए, लेकिन सबने प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। हालांकि वो छोटे थे। उनको कहा
बेटा तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करो। तो बोले मैं प्रणाम नहीं करूँगा। बोले ऐसा नहीं करते, ये बड़ा सुंदर, ये बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा ये दुर्गा देवी का मूर्ति है, आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। बोले मैंने कहा एक बार मैं प्रणाम नहीं करूँगा। तो बोले नहीं, तुम्हें प्रणाम करना पड़ेगा, ऐसा ये अच्छी बात नहीं है। तो उनको उनको बल किया, उनको डांटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रणाम करूँगा, एक शर्त पर, अगर मैं प्रणाम करूँ उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं, उसके जिम्मेदार तुम लोग, मैं इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। बोले हाँ। और जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया विग्रह को, तो विग्रह, जो बड़ा विग्रह था दुर्गा देवी का, मूर्ति जो थी वो पूरा फट गया, पूरा मूर्ति टूट गया। और लोगों ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। सारा जो गांव जो था वहाँ सब लोग अपना घर छोड़कर चले गए, अभी इस गांव में हम नहीं रह सकते, जिस गांव में इतना बड़ा अनर्थ हो गया हो। सब लोग, पूरा राज्य खाली हो गया। जो राजा था वो भी बेचारा दुखी हो गया, उसका सब नष्ट हो गया। बाद में फिर अद्वैताचार्य ने कहा देखो मैंने तो पहले बोला था, मुझे मत बोलो प्रणाम करने के लिए, क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो दुर्गा देवी तो शिव जी की पत्नी है, तो कोई पत्नी भला अपने पति का प्रणाम कैसे स्वीकार कर सकती है? कई बार हमारे भक्त लोग करते हैं ऐसा, पति पत्नी को प्रणाम करता है, लेकिन शास्त्र के नियम के अनुसार पति कैसा भी हो पत्नी को प्रणाम नहीं करता कभी। पत्नी को ही प्रणाम करना होता है पति को, क्योंकि यही नियम है, पत्नी का काम है पति का सेवा करना। तो कमलापति जो थे, कमलाक्ष जो थे, ये सब कथाएं जो है बाल्य कथाएं, वो इतना प्रसिद्ध नहीं है, ये तो कुछ जगह से प्राप्त होती है, इस कथाओं को हम चर्चा करते हैं। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो है इधर आने का, जब उन्होंने देखा कि कलयुग में, ये हम बात करें 500 साल से पहले, चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले, वो देख करके उनका हृदय जल रहा था अद्वैताचार्य का, क्योंकि लोग लैविशली बहुत पैसा खर्चा करते थे शादी के लिए, जो आज भी होता है। 7-7 दिन शादी चलती थी, एक शादी, और करोड़ों रुपए का खर्चा लोग करते थे, और बड़े धूमधाम से होता था, और भगवान के लिए, हरिनाम के लिए किसी में कोई रुचि नहीं थी, सब झूठ बोलते थे, पाप में लगे थे। तो इस प्रकार का वातावरण देखकर अद्वैताचार्य का हृदय कांप रहा था। ये उस समय की बात है, 500 साल पहले, जबकि इस वातावरण बड़ा अच्छा था, फिर भी अद्वैताचार्य इसको सहन नहीं कर पाए। तो उनके साथी थे हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य और हरिदास, ये दोनों एक दूसरे को अपने दुख की कथा बताते थे कि कैसे होगा उद्धार, कलयुग के लोगों का कैसे होगा उद्धार। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि मैं भगवान को प्रकट करूंगा, अवतरित करूंगा, उनको आना पड़ेगा लोगों के उद्धार के लिए। लेकिन ये कैसे संभव, कलयुग में तो भगवान प्रकट नहीं होते। लेकिन अद्वैताचार्य ने कहा कि अगर मैं भगवान को प्रकट नहीं कर पाया, कृष्ण को यहाँ पृथ्वी पर नहीं लाया, तो मेरा नाम अद्वैताचार्य नहीं होगा। उन्होंने ऐसा व्रत ले लिया कि मैं उनको प्रकट करके ही रहूंगा। तो शास्त्र में श्लोक है, तुलसी दल मात्र न जलेना चुलके नवा। तो वो तुलसी दल से और गंगा जल से अगर ये मंत्र का उच्चारण करके शालिग्राम को कोई पूजा करता है और आवाहन करता है भगवान का, तो भगवान कहते हैं कि मैं बाध्य हो जाता हूँ प्रकट होने के लिए, तो मुझे आना ही पड़ता है, फिर दूसरा कोई चारा नहीं है इसमें।
तो अद्वैत आचार्य ने रहते थे शांतिपुर में। उस समय शांतिपुर आप देखा है। शांतिपुर के शांतिपुर से कुछ समय के लिए वो आए थे नवद्वीप में रहने के लिए। जो जगन्नाथ मिश्र का जो घर है उसके कुछ ही दूरी पर, कुछ 100 मीटर 200 मीटर दूरी पर अद्वैत भवन है। तो वो अद्वैत आचार्य का निवास स्थान था उस समय। अद्वैत आचार्य उधर रहते थे। जगन्नाथ मिश्र को वो जानते थे और उनको पता था कि जगन्नाथ मिश्र ऐसा पवित्र ब्राह्मण है। और सची माता को जब भी वो देखते थे अद्वैत आचार्य, तो उनको लगता था कि ये देवी भगवान की माता बनने के लिए योग्य है। ऐसा तो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के बहुत सारे पुत्र प्रकट होकर के मर गए। उनको जन्म नहीं हो पाया, हमें वो नहीं रह पाए। तो बड़े दुखी थे वो लोग, बड़े कष्ट में थे। तो बड़ी मुश्किल से विश्वरूप सची माता के यहाँ जन्म लिया। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता के घर में बड़ा तेजस्वी बालक जन्म लिया था विश्वरूप। और वो बहुत विद्वान और बहुत ही सुंदर और बहुत ही चतुर था। और ऐसा शास्त्र में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उनके बोलने में इतनी शक्ति थी कि वो केवल अपने वचनों से किसी का भी मन जीत लेता था। बोलने से, केवल बोलने से ही वो किसी का मन जीत लेता था। इतना कुशल था बोलने में। उसका वाणी बड़ी मधुर थी। कोई सुनता तो उसको बस सुनता ही रहता उसको कभी। तो अद्वैत आचार्य वैष्णव थे और विश्वरूप उनके पास जाते थे पढ़ने के लिए कभी कभी। अद्वैत आचार्य के पास उनकी शिक्षा देते, उनको लेक्चर्स देते थे अद्वैत आचार्य। और फिर अद्वैत आचार्य उन्होंने जब ये ओंकार किया निमाई को प्रकट करने के लिए, तो उन्होंने जोर जोर से ओंकार किया। उनके ओंकार से पूरा ब्रह्मांड गर्जना हो गया, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। ऐसी बड़ी ओंकार की। ऐसा भी माना जाता है कि जब उन्होंने ओंकार किया था तो उस समय निताई चांद इधर ही थे पृथ्वी पर। तो निताई चांद ने वो उनकी ओंकार को सुन लिया था। तो उनको पता पड़ गया कि अब कुछ ही समय में निमाई का जन्म होने वाला है। जब तक उनका जन्म नहीं हुआ तब तक निताई ने अपना लीला प्रस्थापित नहीं किया था। निताई ने तब तक बहुत सारी बाल्य लीला की थी, लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार आरंभ नहीं किया तब तक नित्यानंद ने प्रचार आरंभ नहीं किया था। तो अद्वैत आचार्य ने ओंकार करके उनको बुलाया। फिर जब निमाई अपने बड़े भाई को बुलाने आते थे अद्वैत आचार्य के घर पे, ये विश्वरूप को बुलाने के लिए। तो आते थे, उनको देख करके अद्वैत आचार्य इतने प्रसन्न हो जाते थे। बोली ये बालक कितना सुंदर क्यों है, ये इतना मन क्यों आकर्षित करता है मेरा। हालांकि वो जान गए थे कि यही वो बालक है जिसको मैंने आमंत्रण दिया है, लेकिन ये इतना चपल, इतना सुंदर कैसे है ये बालक। तो जब भी वो भैया भैया करके आते थे, चलो चलो माँ बुला रही है, चलो माँ बुला रही है करके, बहुत छोटे थे। तो अद्वैत आचार्य बस उसको देखते ही रह जाते थे, उस बालक को। और विश्वरूप फिर उनके साथ जब घर वापस जाते थे। लेकिन ऐसा कई बार होता था। लेकिन बाद में निमाई पंडित जब बड़े हुए और उन्होंने अपनी लीला प्रस्तुत की, तो फिर अद्वैत आचार्य निमाई उनको प्यार से नाड़ा बोलते थे। नाड़ा जो नारायण का शॉर्ट फॉर्म होता है, नारायण का शॉर्ट फॉर्म नाड़ा। तो जब उन्होंने अपनी लीला प्रकाश किया तो वो अद्वैत आचार्य को मिलना चाहते थे। तो अद्वैत आचार्य छिप गए अपने घर पे।
नंदनाचार्य के घर पे जाके छिप गए। पास में ही नंदनाचार्य का घर, अगर आप शायद भक्तों ने देखा ही होगा। तो नंदनाचार्य का घर जो है वहां पर छिप गए और निमाई ने कहा कि जाओ अद्वैत को ढूंढ के लाओ। तो अद्वैताचार्य कोई ढूंढ नहीं पाया। अद्वैताचार्य निमाई ने कहा कि मुझे बुलाता है इधर प्रकट करने के लिए और फिर खुद छुप जाता है, मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। फिर अद्वैताचार्य को ढूंढ लिया निमाई ने। नंदनाचार्य घर पे फिर निमाई का पूजा किया। निमाई ने दर्शन दिया अद्वैताचार्य को कि मैं ही वो स्वरूप हूँ जिसके लिए तुमने आह्वान किया है, मैं ही वो नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। पूरा दर्शन दिया अद्वैताचार्य को मायापुर में। लेकिन बाद में श्रीवास ठाकुर के घर पे जो कीर्तन होता था श्रीवास आंगन में, उसमें अद्वैताचार्य भी जाते थे, हरिदास ठाकुर भी जाते थे और श्रीवास महाप्रभु भी, नित्यानंद प्रभु भी जाते थे। तो ये कई समय तक ये चला था ये कार्यक्रम मायापुर में, बंद दरवाजे पे होता था सब। तो अद्वैताचार्य जो है उन्होंने फिर वो गए थे शांतिपुर रहने के लिए। लेकिन उनके मन में एक दुख रहता था अद्वैताचार्य के मन में कि निमाई भगवान है, कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परमेश्वर है, और मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उसके पिता के समान हूँ, इसलिए वो हमेशा मुझे आदर के साथ प्रणाम करते हैं और मुझे उसका प्रणाम स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि वो भगवान है और मैं उनका दास हूँ, लेकिन वो मुझे प्रणाम करते हैं और मुझे उनको आशीर्वाद देना पड़ता है। तो ये उल्टा है, ये गलत है। तो कुछ करना पड़ेगा ताकि मुझे उनके आशीर्वाद प्राप्त हो, मुझे उनके चरण स्पर्श प्राप्त हो। ऐसा उनके मन में बड़ा इच्छा था। तो उन्होंने नाटक किया। उन्होंने क्या किया, शांतिपुर में अपने विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो योग वशिष्ठ पढ़ाने लगे। योग वशिष्ठ जो है वो योगा सिस्टम में आता है। तो वो बताने लगे कि भगवान तो निराकार है, वो तो भगवान कोई रूप रंग आकार है नहीं, भगवान को ज्ञान से पाया जाता है, भक्ति तो छोड़ दी जाती है, भक्ति तो बच्चे लोग करते हैं, ये सब बेकार है, ऐसा सब बताने लगे। तो किसी ने संदेश दे दिया निमाई को कि महाप्रभु, निमाई पंडित, तुम तो यहाँ पर भक्ति का प्रचार कर रहे हो और वो तुम्हारा मित्र अद्वैताचार्य, तुम्हारा पड़ोसी पुराना, वो वहां पर मायावाद सिखा रहा है सबको शांतिपुर में, क्योंकि वही तो शंकराचार्य बन के आए थे ना शिव जी। तो उनको तो क्या नहीं आता, उनको सब आता है मायावाद क्या होता है। तो मायावाद सिखा रहे थे। तो निमाई बोला कि ये कैसे हो सकता है। तो बोले हाँ यही बात है। तो उनका नाम सीतापति भी बोलते, सीतानाथ, उनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। तो निमाई, चलो मैं आता हूँ। तो निताई और चैतन्य ये दोनों शेर की भांति, सिंह की भांति दौड़े शांतिपुर की ओर। और यहाँ पर वो लेक्चर दे रहे थे, तो यहाँ पर उनको कान में मैसेज दिया गया कि निताई और निमाई ये दोनों तुम्हारी ओर आ रहे हैं, बड़े क्रोध में है, ये दोनों तुम्हारी ओर आ रहे। तो उनका उत्साह और बढ़ गया, तो और जोर से बोलने लगे कि भगवान निराकार है, ज्ञान से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ तक पहुंचे, बस अभी कुछ ही दूरी पर है, पास में ही है, बस अभी आते ही होंगे। तो उनका उत्साह और बढ़ गया, और जोर से बोलने लगे भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं है, और जोर से बोलने लगे। तो निताई और निमाई दोनों आए, आ करके अद्वैताचार्य को खड़ा किया और उनकी पिटाई करने लगे। अरे धूर्त बदमाश, मुझे बुलाते हो, मैं अपने सैया पे विश्राम कर रहा था, शेष सैया पे, और तुमने घसीट करके मुझे बुलाया इधर,
यहाँ आओ प्रभु, यहाँ पर कलयुग में लोगों का उद्धार करो। तो मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे लिए इधर आया और भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ, और तुम यहाँ पर मायावाद सिखा रहे हो। धूर्त, मूर्ख, तुम तो पीटने के योग्य हो। तो उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो सीतानाथ बोले, सीता माता बोले, उनके पत्नी सीता देवी, वो आके बोले, अरे इनको मत मारो, मत मारो, ये बूढ़ा आदमी है, मर जाएगा, तो इसको मत मारो, इस पर रहम करो, इस पर कृपा करो, इसको छोड़ दो। इसको बोल इस तरह से बोलने लगे। तो अद्वैताचार्य बड़े कूद रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, जमीन पर लोटपोट होने लगे, आंख में से आंसू आने लगे। तो निमाई चुप हो गए, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? तो अद्वैताचार्य बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया, मुझे निमाई के चरण का स्पर्श हो गया। ऐसे करके नाचने लगे, कूदने लगे, कीर्तन करने लगे। तो निमाई बड़े शर्मिंदा हो गए। निमाई कहा, तो क्या ये सब ड्रामा था? तो बोले, हाँ, ये ड्रामा नहीं करता तो आपके चरण का स्पर्श कैसे होता? तो फिर निमाई को बड़ा शर्मिंदा होने लगा, क्योंकि उनके पिता के समान है ना, वो तो बुजुर्ग है, उनको कैसे पिटाई कर सकते हैं। लेकिन अब तो पिटाई कर दी ऑलरेडी। लेकिन बाद में फिर निमाई ने उनको गले से लगा दिया, और फिर प्रेम का आदान प्रदान किया अद्वैताचार्य और निमाई पंडित के बीच में। अद्वैताचार्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि प्रभु आप तो सब पर कृपा करते हो, आप सबको आशीर्वाद देते हो, आप सबको प्रेम देते हो, लेकिन आप अपनी माता को प्रेम क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनको प्रेम नहीं दिया अभी तक। तो निमाई ने कहा, मैं मेरी माता को प्रेम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि उनके हृदय में अद्वैताचार्य के प्रति गलत भाव है। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप जो है, उन्होंने अद्वैताचार्य के प्रभाव में आके संन्यास ले लिया है। तो उनके मन में ऐसा हो गया है कि मेरा बेटा तो भोला भाला था, लेकिन अद्वैताचार्य ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, और अद्वैत तो केवल नाम के ही अद्वैत है, वो तो क्रूर है, उनके हृदय में कोई प्रेम नहीं है। उनको पता नहीं कि माता को क्या कष्ट होता है। संन्यास ले लिया मेरे बेटे ने, तो उनको ये ऐसा भाव है, उनके गलत भाव है उनके प्रति, इसलिए मैं उनको प्रेम नहीं दूंगा। तो ये भक्तों को बड़ा अच्छा सीख मिलता है इससे कि अगर आपके हृदय में किसी भक्त के प्रति इस प्रकार का गलत भाव है, अगर वो भक्त जो है वो भगवान की अच्छी सेवा कर रहा है, गुरु जी का अच्छा सेवा कर रहा है, हालांकि आप उससे प्रसन्न नहीं हो, अलग बात है, लेकिन वो गुरु को प्रसन्न कर रहा है और भगवान को अच्छे से प्रसन्न कर रहा है, तो आपके हृदय में उसके प्रति जो गलत भाव है, जो कष्ट वाली भाव, जो कठिनाई वाली भावना है, वो भावना आपका कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में बाधा बन जाएगी। वो आपको भगवान के प्रति, भगवान के पास जाने में रोक देंगी। हालांकि आपके सामने उसके 1000 दुर्गुण आपके सामने पड़े हैं, आपको लगता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, उसने वो किया, लेकिन अगर वो भक्त भगवान को प्रसन्न कर रहा है, गुरु को प्रसन्न कर रहा है, तो आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। गुरु अगर प्रसन्न है तो फिर आपको प्रसन्न होने में क्या प्रॉब्लम है ना? तो इसलिए किसी भक्त के प्रति ये ईर्ष्या वाला जो भाव है, अपराध युक्त भाव है, द्वेष वाला भाव, वो हमारी कृष्ण भक्ति में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। महाप्रभु की अपनी स्वयं की माँ, आप सोच रहे, सची माता, ये कोई साधारण भक्त नहीं थे, ये सची माता उनके अपने माता थी, और वो उन भक्तों में है जिसके बुलावे पर भगवान संसार में किसी भी कोने में होंगे, उनके बुलावे पर, सची माता के बुलावे पर निमाई प्रसाद के लिए आते ही थे। इतने प्रिय थे सची माता का, आप अंदाज लगाओ, यशोदा माता जैसे। लेकिन उनको नहीं दिया, कृष्ण प्रेम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये कारण था क्योंकि उनके हृदय में किसी महान भक्त के प्रति गलत विचार था, गलत भाव था, मन में था, बोला नहीं था कभी। ऐसा कहा नहीं था कि अद्वैताचार्य ऐसे है, वैसे
ऐसे किसी को बताया नहीं था उन्होंने, उनके मन में ऐसा था। आप सोचे ना, सूक्ष्म रूप से मन में ऐसा था, किसी कोने में छिपा हुआ था इस प्रकार की ऐसी भावना, तो भी महाकृष्ण महाप्रभु उनको प्रेम नहीं दिया। तो बाद में फिर देखा कि एक दिन अद्वैत आचार्य प्रणाम कर रहे हैं और सची माता ने ये बात जान ली कि निमाय उनको कृपा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनके हृदय में गलत भाव है। तो तुरंत अद्वैत आचार्य के चरण की धूली उन्होंने ले करके अपने सिर पर डाल दी। और जैसे ही महाप्रभु को पता पड़ा कि उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरण की धूल ली है, तो तुरंत महाप्रभु ने अपने माँ को कृष्ण प्रेम दे दिया, तुरंत दे दिया। तो ये भक्तों को सीखना चाहिए कि जब हम किसी भक्त के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो वो हमारी भक्ति के लिए बाधा रूप बन जाते हैं, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। अभी किसी भक्त को कुछ चीज नहीं आती तो इसमें उसका क्या दोष है ना? अगर वो अज्ञान में है, अगर वो मूर्ख है, तो वो मूर्खता तो उसका दोष नहीं है ना। वो अगर उसको वो सीखेगा किसी भक्त के पास तो वो ठीक हो जाएगा। अगर वो शास्त्रों को पढ़ेगा, प्रभुपाद के ग्रंथों को ढंग से पढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा। अगर वो भक्तों की संगति करेगा, श्रवणम करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी भक्त के दोष को लेकर के उसका तिरस्कार करना गलत है, क्योंकि भगवान भी भक्तों का तिरस्कार नहीं करते। तो फिर हमें क्या अधिकार है किसी भक्त के प्रति नाराजगी दिखाने का, है ना? ठीक है, अगर आपको उनसे प्रसन्नता नहीं है, आप उनसे संग नहीं कर सकते तो आदर तो दो, संग मत करो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो संग मत करो, लेकिन आदर तो देना चाहिए, सबका आदर देना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। तो विनम्रता से भक्तों को हमेशा रहना चाहिए। और भक्तों का एक गुण क्या है कि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की शत्रुता की भावना नहीं होती, किसी के प्रति, किसी के भी प्रति नहीं, क्योंकि सभी भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल उनका उद्धार तो होना ही है ना? इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, लेकिन होगा तो सही ना। तो फिर क्यों हमें किसी के प्रति द्वेष भावना रखना? तो अद्वैत आचार्य जो है वो जब चैतन्य महाप्रभु पुरी गए थे, उससे पहले वो वृंदावन जाना चाहते थे। जगन्नाथपुरी गए, फिर वृंदावन जाना चाहते थे। तो वृंदावन जाने के समय पर भी नित्यानंद प्रभु ने वचन दिया था वहाँ के भक्तों को, मायापुर के भक्तों को, संन्यास लेने वाले थे ना, तो उन्होंने वचन दिया था नित्यानंद ने कि तुम सब लोग चिंता मत करो, 7 दिन में मैं महाप्रभु को वापस लेके आ जाऊंगा, तो मुझ पे विश्वास रखो, 7-10 दिन मुझे दे दो, मैं उनको वापस लेके आऊंगा। तो सब भक्तों के मन में ठंडा हुआ, हर्ष, दर्शन होगा निमाई का। तो जब निमाई को वापस लेके नित्यानंद ने थोड़ा चालाकी किया, नित्यानंद महाप्रभु को बहुत प्रिय है, तो नित्यानंद ने क्या चालाकी किया, महाप्रभु को जाते समय पहले से बच्चों को बोल दिया कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई पूछे, निमाई आकर के पूछे, यहाँ पर कोई सन्यासी आकर पूछे कि ये नदी कौन सी है, तो बोलना जमुना है, ये गंगा है ऐसा मत बोलना, ऐसा बोलना जमुना है। और अगर वो पूछे कि ये क्या, तो बोले वृंदावन है, ऐसा बोलना। तो बच्चे लोग खेल रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर महाप्रभु मत होकर वृंदावन जा रहे थे और आकर के वहाँ पर खड़े रहे, तो बोले बच्चे खेल रहे थे, बोले कहाँ पर ये कौन सा नदी है, तो बोले ये जमुना है, पहले से बोल दिया था, बोले जमुना है, बोले ये क्या है, बोले वृंदावन है। तो महाप्रभु खुश हो गए, तो वृंदावन आ गया इतना जल्दी मैं अभी तो शुरू किया था यात्रा, इतना जल्दी आ गया वृंदावन। तो वहां पर नित्यानंद बोले तुम कहाँ से आए नित्यानंद बोले मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ, आपसे दूर कहाँ रहता हूँ हमेशा। तो सामने देखा तो एक बोट आ रही थी, बोट में अद्वैत आचार्य थे तो बोले तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम भी वृंदावन आ गए। अद्वैत आचार्य को बोले तुम भी वृंदावन, बोले प्रभु आप जहाँ रहते हो वही वृंदावन है जहाँ चैतन्य, जहाँ मेरा आपको। तो बोले कुछ फिशिंग है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है। तो अद्वैत आचार्य पूछा सच सच बताओ ये क्या है, तो बोले कि
हमें गलत नहीं बताया, बच्चों ने भी गलत नहीं बताया। ये यमुना है और ये गंगा है, तो गंगा, मैं आपको गंगा ले जाने आया हूँ, ये यमुना पार कराऊंगा। तो बाद में निमाई को सच सच बताया गया महाप्रभु को कि तुम शांतिपुर आ गए हो। तो फिर उनको शांतिपुर में लाए गए, और संन्यास के बाद पहली बार जब महाप्रभु शांतिपुर आए थे, तो पूरा बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल के जितने भी भक्त थे, मायापुर के जितने भी भक्त थे, इतने सारे भक्त हजारों 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 संख्या में अद्वैत आचार्य के भवन में आए थे शांतिपुर में निमाई का दर्शन करने के लिए। सच्ची माता भी आई थी, सब आए थे उधर, रघुनाथ दास गोस्वामी भी आए थे, सब उधर मिलने आए थे। रघुनाथ के कुछ सैनिक जो थे वो लोग तो बोल रहे थे कि हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि लोग इतने लोग आते हैं, लेकिन सबको इधर समा कैसे जाता है, छोटा सा जगह है, शांतिपुर इतना बड़ा तो है नहीं, है तो जगह एक, महाप्रभु का दर्शन करने का घर तो छोटा है, लेकिन हजारों लोग आते हैं और सबको दर्शन होते हैं। और ये रहस्य में नहीं पता पड़ रहा है ना। अगर आप समझो महाप्रभु कोई कॉमन प्लॉट में बैठ जाए, है ना, और सब उनको दर्शन के लिए आए, तो सब मिला करके कितने 1000 10,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं आसपास। इससे अधिक एक एरिया में कितने लोग आते हैं, लेकिन ये तो हजारों की संख्या में लोग आते ही जाते और सबको दर्शन हो रहे, और फिर भी सब लोग आराम से बैठ रहे, किसी को कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। तो ये महाप्रभु का लीला था, अचिंत्य लीला, कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। तो ये शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के भवन में महाप्रभु कुछ समय रहे, कुछ दिन रहे, और फिर जगन्नाथपुरी रहने के। तो अद्वैत आचार्य हर चतुर्मास्य के समय पर जगन्नाथपुरी आते थे, और निमाई के साथ, महाप्रभु के साथ उनका कई लीलाएं है पुरी की भी। तो अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो अद्वैत आचार्य को हमें प्रार्थना करना चाहिए कि अगर उनकी कृपा होगी तो हमें नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि अद्वैत आचार्य के घर में महाप्रभु भोजन के लिए गए थे जब निमाई और निधर दोनों, तो अद्वैत आचार्य के जो पत्नी थे सीता देवी, वो भोजन बनाने में बड़े एक्सपर्ट थे। इतनी सारी वैरायटी भगवान को ऑफर करते थे कि महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे उनसे। तो ये पूरा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। तो अद्वैत और नित्यानंद के आपस में बड़ी मित्रता थी, वो हमेशा एक दूसरे को उन दोनों की बातों का रहस्य कोई समझ ही नहीं सकता था। वो दोनों एक दूसरे का अपमान करते थे, दोनों एक दूसरे की टांग खींचते थे, फिर भी कोई उनकी बात को समझ नहीं सकता था। तो अद्वैत आचार्य और की कृपा से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा में प्राप्त हो सकती है। और नित्यानंद के विषय में कुछ बताना चाहता था, लेकिन समय नहीं है, इसलिए अगले मंगलवार को हम नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा करेंगे। इस रविवार को एकादशी है, और एकादशी के दिन, रविवार को एकादशी है और एकादशी के दिन ही फास्टिंग है। नित्यानंद प्रभु का फास्टिंग भी उसी दिन करना है, महाराज जी का फास्टिंग भी उसी दिन करना है। तो नित्यानंद प्रभु के दिन कोई फास्टिंग नहीं होगा, नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के दिन पारण करना है और फेस्टिंग करना है और अभिषेक होगा। तो उस दिन कोई भी फास्टिंग नहीं। नित्यानंद ने ऐसा स्पेशल कृपा किया, बोला इस बार खाओ फास्टिंग नहीं करो। हाँ, अभिषेक मंडे को होगा, लेकिन फास्टिंग अगले दिन हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस बार महाद्वादशी आ रहा है, इसलिए महाद्वादशी वैष्णव लोग महाद्वादशी को उपवास करते हैं। जिस एकादशी के बाद में महाद्वादशी आता है, तो वैष्णव लोग एकादशी के बदले द्वादशी का उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन पारण होता है। ये वैष्णव नियम है वैष्णव का। हाँ, महाद्वादशी को नहीं करना चाहिए। तो आप सब भक्त अद्वैत से कृपा मांगिए कि हमें भौतिक आकर्षण नष्ट कराए और आध्यात्मिक आकर्षण बना रहे। और मंडे को नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है, ट्यूसडे को हम नित्यानंद के विषय में चर्चा करेंगे। अद्वैत आचार्य प्रभु की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ,
वसंत पंचमी आ गई, फोन कर रहा हूँ। वसंत पंचमी क्या? उसके बारे में कुछ बताइए। वसंत पंचमी के विषय में ऐसा है कि ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन